हाय फ्रेंड्स, एपिसोड 15 के स्टार्टिंग में देखते हैं हेन सोई रहती है जब उसे होश नहीं आया रहता है और उसके बगल में यॉनसंग बैठा रहता है। तो हेन का लिखा हुआ डायरी पढ़ता है। वो उसे तो पहले पढ़ता है, फिर उसे ले जाकर एक फायर में फेंक देता है। हॉस्पिटल के बाहर जो फायर जल रहा था, एक जगह आग, वहाँ पर उसे फेंक देता है। बट तुरंत स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है और वो डायरी जलती नहीं है, उसके ऊपर स्नो आकर गिर जाता है और आग बुझ जाती है। इधर पुलिस बेक युनवू से पूछताछ करती है मर्डर को लेके, बट वो मर्डर किया ही नहीं था। तो वो कंटिन्यूअसली मना कर रहा था कि मैंने नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। और इधर हेन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वो जर्मनी से साउथ कोरिया आती है। जब वो आती है तो एयरपोर्ट में उसका फैमिली मिलने जाता है, बट वो अपने फैमिली से अच्छे तरीके से मिलती नहीं है। और हेन कहती है आप लोग ज़्यादा स्वीट बनने का कोशिश मत कीजिए, मुझे सब पता है कि आप लोग के साथ मेरा रिलेशन कैसा है, क्योंकि यॉनसंग उसका कान भर दिया था पहले से ही झूठ झूठ बोल के उसके फैमिली के बारे में। यॉनसंग पूछता है मिस मो से जर्मनी में हेन की गाड़ी को जो ट्रक ने मार दिया था, क्या उसका प्लान आपका था? तो मिस मो बोलती हैं हाँ, वो मेरा ही प्लान था। तो यॉनसंग कहता है कि अब से ऐसा कभी मत करना, और वो कहती है कि अगर तुम उसका पीछा नहीं छोड़ोगे तो अगली बार भी उसके साथ यही होगा। इस बार तो पता नहीं वो कैसे बच गई। तो वो उसे वीडियो दिखाता है कि देखो ये सब रिकॉर्डिंग है, तुमने चेयरमैन के साथ क्या क्या किया है। अगर तुमने हेन के साथ दोबारा कुछ गलत करने का सोचा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इधर हेन का फैमिली एक डिटेक्टिव एजेंसी को हायर करता है हेन के ऊपर नजर रखने के लिए। इधर हेन अपने घर आती है। उसे तो पहले यॉनसंग घर नहीं आने देता है। वो कहता है कि हम लोग अलग अपार्टमेंट में रहेंगे, लेकिन हेन कहती है नहीं, शायद मैं अपने पुराने घर में रहूंगी तो मुझे कुछ याद आएगा। जब वो आती है तो पूरा मेकओवर ही चेंज रहता है उसके घर का। इवन वो अपना ड्रॉयर खोल के देखती है तो उसमें उसे कुछ नहीं दिखता है। वो सोचती है मेरा ड्रॉवर इतना खाली क्यों है। फिर वो युनवू के कमरे में जाती है और सोचती है कि अच्छा हम लोग अलग अलग सोते थे। तो वहाँ पर एक म्यूजिक रिकॉर्डर रखा हुआ था। वो उसे सुनती है तो सोचती है कि शायद हम लोग का म्यूजिक का टेस्ट सेम है, क्योंकि उसे भी ये सॉन्ग पसंद आ रहा था। फिर वो सोचती है वो तो मेरा दुश्मन है, क्योंकि उसने मेरे पीठ पीछे डिवोर्स फाइल किया है और मैंने उसकी वजह से सुसाइड करने जा रही थी, क्योंकि ये सब उसे यॉनसंग बताया था। तो वो सोचती है कि अपने दुश्मन को जान के रखना अच्छा होता है। तो वो प्लान बनाती है मिलने का उससे, और वो जाती है पुलिस स्टेशन मिलने के लिए। पहली बार जब युनवू आता है तो वो उसे देखती ही रह जाती है। जैसे वो पहले बोली थी कि तुमको देखते मेरा हार्ट फिर से रेस करना स्टार्ट कर देगा, बट वो अपना पुराना मेमोरी सारा भूल गई थी, इसलिए वो अपने बॉडी साइन को समझ नहीं पाती है। युनवू आता है और सबसे पहले उससे पूछता है कि तुम ठीक हो, तुम्हारा सर्जरी सक्सेस हो गया ना? तो वो कहती है हाँ ठीक है, तभी तो यहाँ पर है। और कहती है तुमको कब से मेरा चिंता होने लगा, मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में। तो वो समझ जाता है कि इसको यॉनसंग कुछ उल्टा सीधा बताया है, और वो कहती है कि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलने आऊँगी, मैं तुमसे लास्ट बार मिल रही हूँ। बट युनवू कहता है कि मैं तुमसे हमेशा मिलते रहूँगा, अगर तुम मुझे ना भी पसंद करो फिर भी मैं तुमसे मिलूँगा। और फिर आता है पुलिस और कहता है कि तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है, और उसे लेकर चला जाता है युनवू को। जब हेन बाहर निकलती है तो उसका सीना तेज सा दुखने लगता है, और वो सीधे जाके मेडिकल शॉप में दवा लेती है और कहती है कि मेरा बॉडी ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हेन यॉनसंग के साथ ऑफिस में पहुंचती है। यॉनसंग पहले ही सारे एम्प्लॉइज से डीड साइन करवा लिया था कि कोई भी हेन से पुराना बात नहीं करेगा। हेन जाती है और अपने सेक्रेटरी से पूछती है कि मैं पहले कैसे इंसान थी। वो याद तो करती है कि हेन कितनी खड़ूस थी, बट वो बोलती है कि आप बहुत अच्छी थी, आप बहुत ज़्यादा काइंड थी। फिर हम देखते हैं इधर पे युनवू का हियरिंग होता है और सारे प्रूफ के साथ उसका लॉयर बता देता है कि युनवू रियल मर्डरर नहीं है, उसे फंसाया गया है। और ये बात कोर्ट में प्रूफ भी हो जाता है और युनवू को छोड़ दिया जाता है, और जो रियल मर्डरर था उसे पकड़ लिया जाता है। इधर हम देखते हैं यॉनसंग भी कोर्ट में आया था, बट वो जब देखता है कि युनवू मतलब छूट गया तो वो निकल जाता है कोर्ट से। हेन पहुंची रहती है कोर्ट के बाहर देखने के लिए। युनवू जब कोर्ट से बाहर निकलता है तो अपने बहन से मिलता है और सबसे गले मिलता है। तो वो सोचती है कि ये बहुत ही ज़्यादा अपने फैमिली से क्लोज है। फिर वो सीधे उसके पीछे घर भी जाती है उसका पीछा करते करते। उसकी सेक्रेटरी बोलती भी है हेन की कि तुम स्टॉकिंग कर रही हो। वो कहते हैं मैं इसको स्टॉक नहीं कर रही हूँ, मैं बस जानना चाहती हूँ कि मेरा एक्स हस्बैंड कैसा था। और वो जाकर देखती है कि वहाँ पर भी सब लोग बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं कि युनवू फिर वापस आ गया है जेल से, और ये सब हेन सब कुछ देखती है छुपके छुपके। इधर इस सेलिब्रेशन के बीच ही ये अपना लव इसको कन्फेस करती है, बट ये वायरलेस माइक लगाई थी जिससे इसका कन्फेशन पूरा फैमिली सुन लेता है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा चीयर्स करते रहते हैं। इधर हम देखते हैं कि दाहे का हस्बैंड उसको बुलाता है और उससे कुछ पैसा मांगता है। वो जाती है उसे देने और इसी बीच वो उसको किडनैप कर लेता है और उसे ले जाने लगता है। तब तक हम देखते हैं साइकिल से पीछे पीछे हेन का भाई आता है और उसे जैसे तैसे मार कर वहाँ से छुड़ा लेता है। बेचारा
बहुत मार खाता है, बट एट लास्ट वो उसे पा ही लेता है और दाहे बहुत रोती है उसे पकड़कर। नेक्स्ट सीन में हेइन जाती है योनसंग से मिलने, तो वो बहुत पिया हुआ रहता है और उसको भी वाइन ऑफर करता है। वो कहती है नहीं, वो उससे कुछ पूछना चाहती है, बट वो देखती है कि उसका हाथ में पट्टी नहीं बंधा हुआ है। मतलब वो समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहा था कि इसने मुझे बचाया था, क्योंकि इसके हाथ में तो कोई भी घाव नहीं है। और वो उसका फ़ोन चेक करती है कि उसके में सारे कैमरे के रिकॉर्डिंग चल रहा था। मतलब वो समझ जाती है कि इसके में कुछ तो गड़बड़ है, ये सब कुछ रिकॉर्ड क्यों कर रहा है, और वो उससे बिना कुछ पूछे ही चली जाती है। वो जब नीचे आती है अपने घर पे, तो वो देखती है कि जहाँ जर्मनी में उसका इलाज हुआ था वहाँ से उसके पास एक डायरी आया हुआ था, मतलब पार्सल आया हुआ था उसके नाम पे। जब वो खोल के देखती है तो वही डायरी रहता है जिसमें वो सब कुछ लिखी रहती है। और जैसे ही वो उसे खोल कर पढ़ना स्टार्ट करती है, उसे जैसे लगता है कि धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है। वो उसमें लिखी हुई थी कि अगर मैं मर भी जाती हूँ तो तुम युनवू दूसरा शादी कर लेना और तुम नए से बच्चे पैदा करना और खुशहाल ज़िंदगी जीना, बट अगर मैं सरवाइव कर जाती हूँ तो तुम पहले इंसान होगे जिसे मैं देखूंगी। मैं इसीलिए डरती थी ताकि तुम मेरे लिए स्ट्रेंजर ना बनो, मैं अपना मेमोरी ना खो दूँ। और वो उसमें लिखी थी कि अगर मेमोरी लूज होने के बाद मैं तुम्हें अच्छा ट्रीट ना भी करूँ तो भी तुम मेरे से मिलना, तो भी तुम मेरे प्यार में पड़े रहना, मेरे से दूर मत जाना। और हेइन युनवू के कुछ कुछ बातों को रिलेट कर पाती है प्रेजेंट से, और जो वो डायरी में लिखी थी वो समझ जाती है कि यही वो इंसान है, इसीलिए मेरा बॉडी इसके सामने ऐसा रिएक्ट करता था। वो सीधे कार लेती है और उससे मिलने चली जाती है। इधर हम देखते हैं जब वो जाती है सिटी के बाहर या फिर जब वो घर से निकलती है तो योनसंग के मोबाइल पे मैसेज आता है कि हेइन का कार कहाँ पर है। वो जाती है वहाँ पर और स्नोफॉल होते रहता है, वहाँ पर युनवू भी आया रहता है। वो लोग एक दूसरे को रास्ते के इस पार और उस पार देखते हैं। तब तक रेड लाइट जल जाता है और वो दोनों रुक जाते हैं। फिर ग्रीन लाइट होता है। जैसे ही युनवू रोड क्रॉस करने जाता है, एक गाड़ी आकर उसको टक्कर मार देता है और वहीं पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। जिस कार ने टक्कर मारा था वो योनसंग का ही कार था। और एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।